आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसको पेन सिंड्रोम कहते हैं। पेन सिंड्रोम क्या चीज़ है? पेन सिंड्रोम ये है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना या चुभन महसूस करना या सुनपन महसूस करना, उसको पेन सिंड्रोम कहते हैं। अब ये पेन सिंड्रोम मुख्तलिफ लोगों में या मुख्तलिफ सेक्स के लोगों में मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेजेंट हो सकता है। कुछ ऐसे लोग अफराद होते हैं या लोग होते हैं जिनमें ये सर के दर्द के साथ प्रेजेंट हो सकता है, या दिमाग से नीचे या सर के नीचे जो गर्दन के हिस्से होते हैं वो, या पट्टे जो होते हैं वो उस पेन में या उसमें सुनपन के हिसाब से प्रेजेंट हो सकते हैं। या कभी कभार किसी लिम्ब में या आर्म में पेन हो सकता है, या किसी टांग में पेन हो सकता है, या कभी कभार कुछ लोगों में लोअर बैक पेन के साथ होते हैं। तो ये पेन सिंड्रोम जो है एक ऐसी अलामत है जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोग प्रेजेंट हो रहे होते हैं, और जिनमें 2-3 अलामतें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर सर का दर्द है और उसके साथ वॉमिटिंग है, चक्कर आना या बेहोशी के दौरे आना, तो उसको फ़ौरन हमें अटेंशन देनी चाहिए और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर गर्दन में दर्द है या उसके साथ कोई टांग या हाथ, बाजू या टांग आपका सुन हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, तो आपको फ़ौरन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जैसे लोअर बैक पेन है या कमर का दर्द है, ये अगर आपका सिर्फ दर्द है और साथ में नमनेस है, और अगर पाँव में या कोई टांग में तकलीफ़ हो रही है जिसमें मोटर वीकनेस आ रही है, तो फ़ौरन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये अलामतें डिफरेंट नर्व्स की भी वजह से हो सकती हैं, मसल्स की वजह से भी हो सकती हैं, हड्डियों की वजह से भी हो सकती हैं, जोड़ों की वजह से भी हो सकती हैं। तो पेन सिंड्रोम को हमेशा एक अटेंशन दी जाए और मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट को आपको दिखाना चाहिए, ताकि आपको इसकी प्रॉपर एक एल्गोरिदम के साथ एवेल्यूएशन हो और फिर नतीजे पर पहुंचा जाए कि ये डायग्नोसिस किस चीज़ की है। उमूमन अगर सर का दर्द है तो सर के दर्द की 2 टाइप्स होती हैं। एक सर का दर्द वो होता है जो प्राइमरी सर का दर्द होता है, एक वो सर का दर्द होता है जो सेकेंडरी होता है, वो किसी और वजह से होता है। मीन्स के दिमाग के अंदर कोई एन्यूरिज्म है या दिमाग के अंदर कोई रसौली है या ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आपको सर में दर्द हो सकता है। गर्दन में जो दर्द होता है वो गर्दन में 3-4 चीज़ों का दर्द हो सकता है। नंबर 1, एक तो वर्टिब्रा या कोई स्लिप डिस्क हो जाए तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है, या अगर कोई नर्व कंप्रेस हो रही हो या पट्टे खींचे हों तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। कभी कभार फाइब्रोमाइल्जियाज में भी गर्दन का दर्द या सर का दर्द हो सकता है। तो हमें मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना इलाज टाइम या बर वक्त पे कराया जाए। अगर किसी के टांग में दर्द है तो टांग की दर्द की वजह हो सकता है कि उसको कमर में कोई तकलीफ़ हो या कमर में कोई ऐसी नर्व दब रही हो जिसकी वजह से वो टांग में रिफ़र पेन हो रहा हो। तो पेन को हमेशा अटेंशन दी जाए, और अगर छोटी से छोटी अलामत पेन के साथ नमनेस या कमज़ोरी या कोई फुट ड्रॉप हो जाना, उसको अहमियत दे के आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट करना चाहिए। कुछ कमर के दर्द ऐसे होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से पेन होता है। जैसे एक डल बोरिंग एक पेन होता है जो कमर के एक हिस्से में मौजूद रहता है, जिसकी वजह से बुखार भी चढ़ रहा होता है, या वेट लॉस हो रहा होता है, या आपको पसीने आ रहे होते हैं, या नकाहत रहती है, और आखिर में आगे स्पाइनल कॉर्ड अगर दब जाए तो कमज़ोरी या टांगों में या पेशाब का ख़ता हो जाना या स्टूल का ख़ता हो जाना भी एक अलामत हो सकती है। तो वो आम तौर पे ये देखा गया कि ये जो लोअर बैक पेन होते हैं वो किसी और वजह से या सेकेंडरी वजह से होते हैं, जैसे कि खुदा न खास्ता कैंसर की इन्फिल्ट्रेट हो गई, या ट्यूबरकुलोसिस हो गई, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या कभी कभार मुतासर वो लोग हो सकते हैं जो एल्डरली फीमेल्स होती हैं, स्पेशली उनमें फ्रैक्चर्स हो सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। तो पेन को हमेशा अटेंशन दें, प्रायोरिटी दें और मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं।